एवरीवन, हरे कृष्णा सभी को एंड वेलकम बैक टू द न टारगेट वीडियो। होपफुली आप सभी लोगों ने मेरे साथ इस टारगेट सीरीज़ को फॉलो किया होगा एंड इस टारगेट सीरीज़ को फॉलो करते हमें 2 वीक हो चुके हैं और इन 2 वीक का हमें पता भी नहीं चला कि ये वीक हमारे कहाँ पे गए। और जिसमें कि हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स अपने कवर किए हैं। मैथ्स के हो गए, स्टैटिक जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, वोकेबलरी, ग्रामर एंड सब कुछ हमने इसमें पढ़ा था 2 वीक में। तो हमारे कौन कौन से टॉपिक हुए हैं उसके बाद भी हम बात करेंगे, उसके बारे में भी कुछ ही देर में। और एक एस्पिरेंट का भी कमेंट था कि हमें मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि हम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं एंड कुछ भी उसका आइडिया नहीं है किस तरीके से पढ़ना है। तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगी कि हम मैथ्स को कैसे पढ़ सकते हैं और कौन सी बुक हमें परचेज़ करनी चाहिए मैथ्स के लिए एंड कोर्स हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। एंड हमारा जो टारगेट भी रहेगा, आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ और इसका जो टारगेट फॉलो करेंगे हम मंडे से। तो आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा और इसको हम मंडे से फॉलो करेंगे। तो अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और चलिए फिर हम बात कर लेते हैं अपने इस टॉपिक पे। गाइस, हम देख लेते हैं कि हमने इन 14 डेज में कौन कौन से टारगेट अपने कंप्लीट किए हैं। सबसे पहले हमने मैथ में अपना परसेंट कंप्लीट किया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट किया। एडवांस मैथ में हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था जिसकी हमने 3 क्लासेस कंप्लीट करी। एंड इंग्लिश में हमने पेज नंबर 2 से लेकर 19 के 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए एंड सिनोनिम्स हमने पेज नंबर 238 से 239 तक किया। तो ये हमारा ब्लैक बुक से हमने कंप्लीट किया है। और ये हमने ग्रामर नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक से कंप्लीट किया है जिसमें कि हमने टेंस, वर्ब, नरेशन ये तीनों चैप्टर कंप्लीट किए हैं। एंड स्टैटिक जीके में हमने नेशनल पार्क, इंपोर्टेंट डेट्स, स्टैटिक, क्लासिकल डांस, नेशनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो ये जो टॉपिक्स हैं वो हमने स्टैटिक जीके में कंप्लीट किए हैं। जीके में हमने एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट किया था सबसे पहले, जिसमें हमने स्टोन एज का टॉपिक कंप्लीट किया था। फिर हमने मॉडर्न इंडिया स्टार्ट किया था क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न इंडिया काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी आए पढ़ने में, इसलिए ये वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया। और जिसमें हमने यूरोपीय कंपनी का आगमन, काफ़ी सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम में और उनको ये टॉपिक्स भी समझ में नहीं आता इंग्लिश में, इसलिए कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने हिंदी में ही लिखे हुए हैं। और सेकंड टॉपिक हमने किया ईस्ट इंडिया कंपनी, गवर्नर जनरल एंड वायसराय, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, गांधीयन ईरा, फ्रीडम स्ट्रगल। ये जो टॉपिक हैं हमने 2 वीक में कंप्लीट किए हैं 14 डेज़ में। एंड टॉपिक्स हमने रीजनिंग में किए थे कोडिंग, डिकोडिंग, कैलेंडर, मिरर, वाटर इमेज, नंबर एनालॉजी, ब्लड रिलेशन। तो ये रीजनिंग के टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए हैं। टीम के टारगेट की बात कर लेते हैं कि डे 15 का टारगेट हमारा क्या होने वाला है। जिनके भी बैकलॉग हुए हैं उनको भी टेंस होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, और उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। तो अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन परसेंटेज पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वीक से स्टार्ट करो आप प्रॉफिट एंड लॉस से। तो अभी हम मैथ की बात कर लेते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहेगा। तो इसमें हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर, जिसमें कि हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, सारे प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूला करेंगे। ये हमारे क्लास नंबर 1 एंड क्लास नंबर 2 में कंप्लीट हो जाएंगे। एंड 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, 25 क्वेश्चंस हम करेंगे प्रैक्टिस परसेंटेज से। जो लोग पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनको 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। जिनको क्लास नहीं देखनी है, जो ओनली सिर्फ चाहते हैं कि रिवीजन करें हम, तो वो क्या कर सकते हैं, 50 क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के प्रैक्टिस किरण पब्लिकेशन की बुक में आप जाओगे, उसमें टाइप वाइज सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड अब हम देखते हैं कि हमारा इंग्लिश में क्या होने वाला है। तो इंग्लिश में हम OWS करेंगे जो हमारे ब्लैक बुक के पेज नंबर 20 पर मिलेंगे। एंड 10 सिनोनिम्स करेंगे जो हमारे पेज नंबर 240 पर मिलेंगे। ये हमें ब्लैक बुक से हम कर रहे हैं ये सारी वोकेबलरी। एंड 1 आवर हमें रिवीजन करना है। जो भी हमने प्रीवियस वोकैब पढ़ी थी ना, पेज नंबर 2 से लेकर 19 तक सिनोनिम्स पढ़े थे, डेली हमें 1 आवर है। जो भी हम पढ़ चुके हैं ना, जो भी वोकेबलरी हमने याद करी हैं, उनको रिवीजन करेंगे हम रेगुलर। एंड ग्रामर में हमने वर्ब किया है अपना, तो ये वर्ब हम कर चुके हैं, बट ये है काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग भी हो गए हैं। बट ये है कि इतना स्पीड में भागने से भी कुछ नहीं होगा जब तक हमारा सही से कोई टॉपिक कवर नहीं होगा। तो इस वर्ब चैप्टर का हम फिर से रिवीजन करेंगे एंड इसमें स्पॉटिंग एरर सॉल्व करेंगे, जो हमारी नीतू मैम की वॉल्यूम 1 में आपको मिल जाएगा वर्ब वाला चैप्टर। एंड उसमें हमें पीछे स्पॉटिंग एरर भी मिल जाएंगे।
रीजनिंग में हम नंबर एनालॉजी करेंगे 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस। रीजनिंग में नंबर एनालॉजी हमारा हो चुका है, लेकिन अगेन मैंने दिए हैं 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। एंड स्टैटिक जीके में हम करेंगे नेशनल पार्क के PYQ सॉल्व, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एनालाइज करेंगे एंड उनको सॉल्व करेंगे कि उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो नेशनल पार्क में पूछे गए हैं और वो हमसे बन रहे हैं या नहीं। एंड नेशनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके हमें PYQ सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप परमार SSC की स्टैटिक जीके की पूरी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। वहाँ पे सारे टॉपिक भी मिलेंगे आपको और वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। एंड जीके में हमारा मॉडर्न इंडिया है और मॉडर्न इंडिया में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी, गवर्नर जनरल एंड वायसराय, इन सब के हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ये सारे टॉपिक हमने मॉडर्न इंडिया में कंप्लीट किए थे, तो ये हम करेंगे इन सब के PYQ सॉल्व। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, गांधीयन ईरा एंड, तो इन पर हमें प्रैक्टिस करनी है। बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे एस्पिरेंट हैं जिनको नहीं पता है कि मैथ कैसे पढ़ना है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी आइडिया नहीं है। तो आपको क्या करना है, आप तो कोई भी पेड कोर्स ले लो या फिर आप फ्री क्लासेस कर लो यूट्यूब की, ठीक है, और कोई भी ले लो, इसमें से किसी भी टीचर का ले लो। पहले डेमो लेना है आपको अच्छे से, 5 से 6 क्लासेस लो, अच्छे से डेमो लो उनका, ओके। और फिर क्या करना है, डेमो लेने के बाद फिर उसी को आपको फॉलो करना है, एक टीचर को ही आपको फॉलो करना है, टीचर नहीं बदलना है अपना। ये हमेशा याद रखा करो कि अगर आपने कोई टीचर फॉलो कर रहे हो मैथ्स रीजनिंग वगैरह का, तो इनके टीचर्स चेंज मत किया करो बार बार, फिर वो जो इंटरेस्ट आता है ना पढ़ने में वो बिल्कुल भी नहीं आता है, मैंने खुद फील किया है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। एंड ये हो गया। फिर हमें क्या करना है, फिर उसके बाद हमें नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बना लिए आपने, अब आप इसको रिवीज़न करोगे। रिवीज़न भी कर लिया, प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप तो किरण पब्लिकेशन की बुक ले लो, किरण पब्लिकेशन की, जिसमें क्या दिए हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हो और टाइप वाइज दिए हो, उसमें चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, इस तरीके के उसमें क्वेश्चंस दिए हो। किरण पब्लिकेशन की बुक में तो इसी तरीके से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और ये वाली बुक आपको परचेज़ करनी है, इससे सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं मैथ के। मेन है कैलकुलेशन से स्टार्ट। सबसे पहले क्या करना है, हमें सारे 1 to 30 स्क्वायर, क्यूब लर्न करने हैं। एंड परसेंट करना है, परसेंट में काफ़ी अच्छा करना है, और चार्ट करना है परसेंट का अच्छे से, परसेंट और रेशियो एंड प्रपोर्शन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना है। एंड डेली 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के रखने हैं, प्रोपोर्शन। एंड ये हो गया हमारा परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाओ। अर्थमेटिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा अर्थमेटिक ही पूछा जाता है। हमें करना तो एडवांस मैथ भी है, बट अर्थमेटिक को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसको कैसे करेंगे हम, परसेंट का चार्ट, रेशियो एंड प्रपोर्शन करना है, परसेंट भी करना है अच्छे से। तो एंड कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन तो आता ही है, इसका पूरा सॉल्यूशन तो हमने कर लिया, लेकिन लास्ट में आंसर तो आ ही नहीं रहा है, तो वो मेन प्रॉब्लम हो जाती है ना कैलकुलेशन में। उसके लिए आप ले सकते हो आदित्य रंजन सर की फार्मूला वाली बुक, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उससे रिविज़न भी हो जाएगा। एंड सारे फार्मूला कंसेप्ट, सुबह रोज़ उठो, 1 से 2 घंटे बैठो, सारे फार्मूला कंसेप्ट मैथ के जो भी चैप्टर्स हैं सारे, बस डेली का रूटीन रखो कि 1 आवर बैठ के बस सारे फार्मूले और कंसेप्ट क्लियर करने हैं, अच्छे से पढ़ना है, उनको रिवीजन करना है, लर्न करना है। तो इस तरीके से मैथ का हम कर सकते हैं। आप सभी को मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो और कुछ भी मैंने थोड़ी सी भी हेल्प करी हो तो लाइक कर देना, उससे ही मुझे लगेगा कि आपको अच्छी लगी। एंड मेहनत तो लगती है थोड़ी सी, बट मुझे आप लाइक करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। एंड हरे कृष्णा सभी को, सभी अपना हेल्थ का ख्याल रखिए एंड मंडे से अपना टारगेट फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। हरे कृष्णा, बाय, टेक केयर।